धर्म की बात करते हैं कि सर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे? अगर यहाँ पर फाउंडर पूछे कि सर फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे सर इसके संस्थापक कौन हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि सर बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध का अर्थ कभी-कभी पूछता है कि सर बुद्ध का अर्थ बताइए क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। यानी कि किसको? लाइट ऑफ एशिया। तो आप कहेंगे भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनका जीवन परिचय मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म के बारे में बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गाँव में। कहाँ पर? लुम्बिनी गाँव पड़ता है नेपाल में। जब इनका जन्म हो जाता है, तो इनके जन्म के कुछ समय बाद जो इनके माता-पिता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा पालन-पोषण इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम है प्रजापति गौमती। ये बड़े होते हैं, फिर इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से, फिर एक इनका पुत्र प्राप्त होता है राहुल। कौन? राहुल एक इनका बेटा है, राहुल जन्म लेता है। अब हुआ क्या कि जब भगवान बुद्ध अपने पूरे साम्राज्य में घूमने के लिए निकले, तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। उन 4 दृश्यों से भगवान बुद्ध के मन में एक शंका पैदा हुई। 4 दृश्य क्या-क्या थे? उन्होंने क्या-क्या देखा था? तो भगवान बुद्ध जब अपने साम्राज्य में देखने के लिए, घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान था, बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान था। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा। जो मृत व्यक्ति था, उसके आस-पास के लोग परेशान थे, उसके घर परिवार के लोग परेशान थे। अब उसने लास्ट बुद्ध जी ने लास्ट जो सीन देखा, वो एक सन्यासी देखा। क्या देखा? सन्यासी। सन्यासी इतनी प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था, भगवान बुद्ध के मन में विचार आया कि ये तो बहुत खुश है। बाकी तीनों परेशान थे, बूढ़े परेशान थे, बीमार परेशान थे, मृत व्यक्ति के आस-पास के लोग परेशान थे। ये सन्यासी इतने खुश क्यों हैं? ये साधु इतना खुश क्यों है? तो उसकी खुशी का राज जानने के लिए उनके मन में एक एक प्रतिज्ञा सी या एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भई सब लोग परेशान हैं, ये खुश कैसे है? ये खुश कैसे है? तो गौतम बुद्ध उसकी खुशी का राज जानने के लिए गृह त्यागने का निर्णय लेते हैं और 29 वर्ष की आयु में वो अपना गृह त्याग देते हैं। जब वो अपना गृह त्यागते हैं, घर त्यागते हैं, तो उस घटना को भी बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर त्यागा था, उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताइए संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे सर संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि सर महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब बात करेंगे सर बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ पूछा जाएगा। बुद्ध का अर्थ पूछ लेगा, मीनिंग पूछेगा, तो आप कहेंगे सर मीनिंग। मीनिंग क्या होगा बुद्ध का? तो आप कहेंगे सर बुद्ध का मीनिंग क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रकाशमान। क्या है इसका अर्थ? प्रकाशमान। प्रकाशमान कह लें या जागृत कह लें। क्या कह लें? जागृत या प्रकाशमान कह लें। भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया किसको? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो आप कहेंगे सर बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। चलिए यहाँ तक हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। बात आती है कि सर बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम पूछ ले बचपन, या मूल नाम पूछ ले मूल, तो आप कहेंगे सर चाइल्डहुड नेम। चाइल्ड चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड नेम ऐसे करके पूछ ले कि सर चाइल्डहुड नेम क्या था? तो आप कहेंगे सर चाइल्डहुड नेम क्या था? तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर चाइल्डहुड नेम जो था वो क्या था मेरे शेर? तो आप लोग बताना सर चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? या भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। चलिए यहाँ तक हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। अब बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब होता है कि भैया बुद्ध का जन्म कब होता है? तो आप कहेंगे सर जन्म या वर्ष कब हुआ था? तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि इनका जन्म होता है 563 बीसी में। कब होता है? 563 बीसी में जन्म होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ पर? लुम्बिनी गाँव में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है जी? नेपाल में। कपिलवस्तु के समीप नेपाल में लुम्बिनी गाँव पड़ता है, जहाँ पर इनका जन्म होता है। बेटा मैं देखो इंग्लिश लिख रहा हूँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है बचपन या मूल, तो मैंने चाइल्डहुड नेम लिखा है। सिद्धार्थ को मैं इंग्लिश में सिद्धार्थ लिखूँ क्या? सिद्धार्थ को क्या मैं सिद्धार्थ लिखूँ? आप लोग खुद लिख सकते हैं सिद्धार्थ तो, या लुम्बिनी को क्या मैं लुम्बिनी लिखूँ? हैं? लुम्बिनी लिखूँ क्या? LUMBINI लुम्बिनी नेपाल NEPAL, ये तो आप खुद से लिख सकते हैं। ये तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए।
बात आती है सर इनके पिता कौन थे, बुद्ध के पिता कौन थे, तो आप कहेंगे सर बुद्ध के पिता या फादर कौन थे। पिता को फादर कहते हैं, चलिए इतना तो हमें पता ही होगा। अब बात करेंगे सर इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। आप कहेंगे सर शुद्धोधन किसके पिता थे, तो शुद्धोधन मेरे भैया किसके पिता थे, तो भगवान बुद्ध के। अब शुद्धोधन बेटा शाक्य कुल के प्रधान थे। किसके? शाक्य कुल के प्रधान थे। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो शुद्धोधन है ये कौन थे, तो ये शाक्य कुल के प्रधान थे। किसके? शाक्य कुल के प्रधान। शाक्य कुल के प्रधान, ऐसे लिखना ये किसके? शाक्य कुल के प्रधान थे। क्या यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि भैया शाक्य कुल के प्रधान, हेड ऑफ कह सकते हैं, हेड ऑफ शाक्य। आप ऐसे कह सकते हैं सर हेड ऑफ शाक्य कुल, कि भैया शाक्य कुल के हेड कौन थे, तो शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे भगवान बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो शाक्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन किसके पिता का नाम था? भगवान बुद्ध के। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। किसका जन्म हुआ था 563 बीसी में? तो आप कहेंगे बुद्ध का। बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो प्रकाशमान, जागृत। किसका अर्थ है, किसका मीनिंग है, तो बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध का। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया इन चीजों को, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं सर माता का नाम क्या है, कि भैया बुद्ध की माता का नाम क्या है? माता, माता या मदर हम कह सकते हैं कि सर माता या मदर, तो आप कहेंगे सर माया देवी। कौन? माया देवी या महामाया देवी, तो आप कहेंगे सर माया देवी। कौन? माया देवी। ये माया देवी कौन थी? ये माया देवी कौन थी, तो आप कहेंगे सर माया देवी कौन थी, तो यहाँ पर आप लोग बता देंगे सर माया देवी थी कोलिय गणराज्य की कन्या। कौन थी? डॉटर ऑफ कोलिय रिपब्लिक, यानी कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कौन थी बेटा? आप कहेंगे कोलिय गणराज्य की कन्या, गणराज्य की कन्या। ठीक है जी, कन्या। तो ये भी आप लोग लिखना कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी, कि भैया माया देवी कौन थी? कोलिय गणराज्य की कन्या थी। अब जब इनका बेटा महात्मा बुद्ध के जब माता पिता की मृत्यु होती है, तब पालन पोषण किसने किया था, तो आप कहेंगे सर मौसी ने किया था। किसने किया था? मौसी ने किया था। चलिए अब बात करेंगे बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया था, तो जल्दी से आप बताइएगा कि सर पालन पोषण कौन करती हैं, तो उनकी एक मौसी थी जिनका नाम था बेटा प्रिटेंडिंग की। अगर मैं बात करूं कि पालन पोषण को हम क्या बोलते हैं, कि तो आप क्या कहेंगे, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि भैया पालन पोषण है ना किसने किया था, तो आप कहेंगे भैया किसने किया था, तो इनकी एक मौसी थी जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। आप कहेंगे सर प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। ये कौन थी, तो ये बेटा गौतम बुद्ध की मौसी थी। ये कौन थी बेटा? गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? मौसी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कौन थी? मौसी। अब बात आती है कि सर ये बुद्ध की शादी किससे होगी, महात्मा बुद्ध की शादी किससे होती है, शादी या मैरिज, विवाह किसके साथ होता है, तो एक राजकुमारी थी जिनका नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यशोदा से शादी हो जाती है महात्मा बुद्ध की, जिनसे इन्हें एक बेटा प्राप्त होता है, जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। शादी किससे होती है? यशोधरा से। यशोधरा धरा, यशोधरा बेटा याद रखेंगे कौन? यशोधरा। अब इनसे बेटा एक पुत्र प्राप्त होता है, इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है राहुल, कि भैया राहुल किसका बेटा था? महात्मा बुद्ध और यशोधरा का। ठीक है, तो यशोधरा और महात्मा बुद्ध का एक बेटा था राहुल। ठीक है, कौन था? राहुल। अब क्या हुआ, इनका एक घोड़ा भी था, महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था, घोड़ा या हॉर्स, घोड़ा हो या अंग्रेजी में हॉर्स हो। क्या हो बेटा? हॉर्स। अब बात ये आती है कि सर घोड़ा हो या हॉर्स हो, कि सर ये बता दीजिए कि इनका जो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, आप कहेंगे सर इनका एक घोड़ा था हॉर्स, HOR होता है, HORSE, हॉर्स। मैंने HUR लिख दिया, हॉर्स। कि सर ये बताएं हॉर्स, इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था भैया? कंथक। कंथक कौन था? कंथक किसका घोड़ा था? तो महात्मा बुद्ध का। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने हॉर्स लिख दिया, HOU बना दिया। वो हैबिट चली आती है ना, हार लिखते हैं आर, HOUR, घंटा लिखते हैं ना आर, तो मैंने हॉर्स को भी वही आर्स बनाते बना दिया। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती जी। देखिए फिर भी आप हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर इनका सारथी कौन था। सारथी जो घोड़ा चलाता है, जो रथ चलाता है, उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था जी? चन्ना। आप कहेंगे सर क्या नाम था? चन्ना। ये ऐसे चाण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाण कहते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर हम इन चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे, तो किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएँ कि सर महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंतक हॉर्स का नाम क्या था? कंतक सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर सारथी का नाम था बेटा चन्ना या चाण। अब हुआ क्या, महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया। गृह त्यागने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्य देख लिए। क्या देखे? उन्होंने 4 दृश्य देखे कि भैया इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। क्या देखे थे? 4 दृश्य देखे। कौन-कौन से दृश्य देखे थे? तो आप कहेंगे सर 4 दृश्य। कौन-कौन से दृश्य थे? अगर मैं बात करूँ च सर ये 4 दृश्य कौन-कौन से थे? याद रख लेंगे, लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि भैया इन्होंने 4 सीन देख लिए थे। कौन-कौन से सीन देखे थे? चलिए बता दीजिए। हाँ जी, तो आप कहेंगे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि भैया पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति देखा था, फिर एक मृत व्यक्ति देखा था और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हम लोग यहाँ पर कि उन्होंने एक सन्यासी देखा था। उस कारण उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग दिया। कि सर गृह कब त्यागा था? घर कब त्यागा था? तो आप कहेंगे 29 वर्ष की आयु में। कब? 29 वर्ष की आयु में कि भैया 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। एज किस एज में वो अपना घर छोड़कर चले गए? तो 29 वर्ष की आयु में वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध। तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभी निष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभी निष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभी निष्क्रमण। क्लियर है जी? तो आप लोग ये चीजें याद रखना। क्या कहेंगे भैया? महाभी निष्क्रमण। कि याद रखना गृह त्याग की घटना को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया उसके बाद ये बेटा इन्होंने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था? प्रथम गुरु किसको बनाया था? तो आप कहेंगे सर इनके जो पहले गुरु थे, तो जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। आप कहेंगे सर अलार कलाम क्या नाम है? यहाँ पर अलार कलाम नाम होगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा ये होगी सर अलार कलाम तो इनके पहले गुरु बने थे, पहले गुरु। अब इन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 6 वर्षों तक ये तपस्या करते रहे। 6 वर्षों तक क्या करते रहे? ये कठोर तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। कितने वर्ष तपस्या की? तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष की तपस्या के बाद। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ? 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें क्या होता है? बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है 35 वर्ष की एज में। कब? 35 वर्ष की एज में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 35 वर्ष की एज में इन्हें क्या प्राप्त हो जाता है? ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान कहाँ मिला था इन्हें? तो आप कहेंगे कि ज्ञान इन्हें कहाँ पर मिला था? गया में। बौद्ध गया या गया? गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कि इनको ज्ञान कहाँ मिला था? तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे सर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार में। बिहार में गया में। और कहाँ? तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। नदी के तट पर। ठीक है जी, नदी के तट पर। कि नदी निरंजना नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था? वृक्ष कौन सा था? ट्री कौन सी थी? तो आप कहेंगे ट्री। कौन सा पेड़ था? तो आप बता देना सर पीपल का था, साल था, कौन सा था? तो आप कहेंगे पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल था। कि पीपल वृक्ष के नीचे। ये वही पीपल है जिसको गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवाया था। इसे बोधि वृक्ष कहा गया। इस पीपल को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया था। इसे क्या कहा गया? तो आप कहेंगे सर इसे बोधि वृक्ष कहा जाता था। बोधि वृक्ष कहा गया। वृक्ष। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो कटवाया किसने? कटवाया शशांक ने। गौड़ शासक था। कौन था बेटा? तो आप कहेंगे सर गौड़ शासक था। कौन था? गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक। गौड़ शासक शशांक द्वारा इसको कटवाया गया। किसके द्वारा? शशांक द्वारा। शशांक द्वारा कटवाया। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके पहले गुरु अलार कलाम थे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ज्ञान प्राप्त कहाँ पर होता है? गया या बौद्ध गया। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष कहा गया। और बोधि वृक्ष के बारे में पुनपुन नदी कहा जाता है। निरंजना नदी को पुनपुन नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लेना। आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था श्रीरंगपत्तनम में। कहाँ पर? ऋषि पत्तनम एक जगह पड़ती है सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस में। चलिए हम बात करते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने। प्रथम उपदेश की अगर बात की जाएगी कि इन्होंने अपना पहला उपदेश, अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो फर्स्ट सरमोन बोलते हैं इसको कि भैया इन्होंने अपना फर्स्ट सरमोन। अगर मैं बात करूं कि भैया इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर दिया था?
पहला उपदेश दिया था बेटा इन्होंने कहाँ पर? सारनाथ में। ऋषि पतनम, ऋषि पतनम, पतनम। आप कहेंगे सर ऋषि पतनम कहाँ है? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। तो ये चीजें आप लोग लिख लेना। अब इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया है? पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं कौशल, एक उस समय पड़ता था कौशल देश, और कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी, कौशल जनपद हुआ करता था। महाजनपदों में कौशल भी आता था और कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी बेटा श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ? कौशल की राजधानी, राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पर? राजधानी श्रावस्ती, राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए बेटा? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए हैं। चलिए बात आती है कि सर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश, कि भैया अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। कहाँ पर बेटा? लास्ट अगर मैं बात करूं लास्ट सरमोन की, कि भैया कहाँ पर दिया गया था, तो आप कहेंगे कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर को हम और क्या कह सकते हैं? कुशीनगर को हम कुशीनारा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुशीनारा। तो आप लोग ये लिख लेंगे कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर या कुशीनारा। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखना कि सर कुशीनगर या कुशीनारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भैया अंतिम उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश कुशीनगर या कुशीनारा में दिया। और किसको दिया था? आप कहेंगे इनका एक शिष्य हुआ करता था सुभद्र, सुभद्र को दिया था। किसको बेटा? सुभद्र को दिया था। यहां तक आप लिख लेंगे किसको दिया था? सुभद्र को, सुभद्र। ठीक है जी, सुभद्र को दिया था, सुभद्र नाम था उनका। क्या नाम था? सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ा। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट ही पूछा जाता है सीजीएल में, बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ फैक्ट जरूर पूछ लेता है कि सर ये बताइए इन्होंने प्रचार प्रसार का जो केंद्र था वो किसको बनाया था? कि इन्होंने प्रचार प्रसार का केंद्र किसको बनाया था? कहाँ से ये अपने धर्म का प्रचार करते थे? तो आप कहेंगे बेटा मगध। कि भैया धर्म प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? धर्म प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? प्रचार प्रसार केंद्र का केंद्र किसको बनाया था? केंद्र। तो आप कहेंगे भैया प्रचार प्रसार का केंद्र किसको बनाया था? तो आप कहेंगे मेरे लाल किसको बनाया था? तो मगध को। किसको? मगध को। ठीक है जी, किसको? मगध को। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भैया यहाँ तक हमने पढ़ा कि मगध को इन्होंने अपना क्या बनाया? प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी उपदेश की भाषा क्या थी? उपदेश की भाषा। कि सर उपदेश की भाषा क्या थी? लैंग्वेज ऑफ सरमोन। आप कहेंगे सर उपदेश की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे लैंग्वेज ऑफ सरमोन। ठीक है जी, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। यानी कि आम भाषा थी इनकी पाली। पाली भाषा में ही ये अपने उपदेश दिया करते थे, पाली भाषा में ही उपदेश देते थे। अब इनके दो शिष्य बहुत प्यारे हो गए, जैसे कि आनंद और उपाली। आनंद और उपाली इनके बहुत प्यारे शिष्य थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्री संघ में किसको शामिल किया था? या बौद्ध धर्म में किसको, बौद्ध संघ में किसको शामिल किया था? जो उनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बेटा यहाँ पर हो सकता है गड़बड़ हो गई टारगेट जी। आप यहाँ याद रखना अंतिम कहाँ पर दिया? कुशीनगर कुशीनारा में, क्योंकि उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। उनकी मृत्यु बेटा सुभद्र के घर पर ही हो गई थी। मल्ल जनपद की राजधानी थी कुशीनगर। किसकी राजधानी थी? मल्ल जनपद की राजधानी थी। कि ये जो थी ये मल्ल की राजधानी थी। किसकी? मल्ल की राजधानी थी। ठीक है जी, मल्ल की राजधानी थी। ठीक है जी, क्या थी? राजधानी। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखूँगा फिरोज़ खान। जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, अगर हो सकता है आप यूएसए में रहते हैं या ब्रिटेन में रहते हैं, तभी आपको हो सकता है कि ये राजधानी कैपिटल मैं बार-बार नहीं लिख सकता। सबसे ज़्यादा उपदेश, मैंने उपदेश को यहाँ सरमौन लिख दिया, मैं हर शब्द के आगे नहीं लिख सकता हूँ। इतना ही लिख पाऊँगा, ठीक है? इतना ही लिख पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, अगर मैं बात करूँ। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ जी बहुत बढ़िया। नहीं बेटा नहीं, ध्यान रखो कि उन्होंने श्रावस्ती जो है सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया है। हो सकता है आपने गलती से लिख लिया हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। अब बात आगे आती है, बात आगे आती है
हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर धर्म प्रचार के स्थल क्या थे? मैंने प्रिय शिष्य लिख दिए क्या उनके? नहीं लिखे। चलिए मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन-कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन-कौन थे? तो आप कहेंगे सर प्रिय शिष्य यानी कि आप लोग बता देंगे सर प्रिय शिष्य कौन-कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर कौन-कौन थे? आनंद और उपाली। ठीक है जी। डियर डिस्क्रिप्ट अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर कौन-कौन थे? तो आनंद था, आनंद आनंद एवं उपाली। आनंद एवं उपाली। ठीक है जी, ये आप लोग लिखते हुए चलना। आनंद और उपाली। अब नाम भी लिखूं क्या? अब आप इतने बड़े अगर अंग्रेज हैं तो आपको क्या नाम लिखना नहीं आएगा कि आनंद को हम क्या लिखेंगे और उपाली को हम क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने बात कर ली, यहाँ पर हमने बात कर ली कि ठीक है बेटा ये आप लोग लिख लेना। हाँ जी, अगर प्रिय शिष्य लिखना होगा तो मैं यहाँ इसको लिख दे सकता हूँ कि सर इसे क्या कहते हैं? डियर डिस्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो ये आप लोग लिख लेना। ओहो! आज मैं गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ? डिस्क्रिपल डिस्क्रिपल। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। चलिए, आनंद और उपाली हो गए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि प्रिय शिष्य हमने पढ़ लिए। अब बात आती है सर इनके प्रथम शिष्य कौन-कौन थे? प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य कौन-कौन थे? तो प्रथम शिष्य के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर जो फर्स्ट डिस्क्रिपल थे वो कौन-कौन थे? तो आप कहेंगे सर तपस्वी और भल्लू, तपस्सु और भल्लिक, तपस्सु एवं भल्लिक। कौन-कौन थे? भल्लिक थे। ठीक है जी, ये भी आप लोग याद रखना। पूछ लेता है कि कौन-कौन थे। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में ही। महात्मा बुद्ध के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? बहुत शानदार। आगे हम लोग लिखते हैं कि सर हमने प्रथम शिष्य लिख लिए, है ना? और प्रिय शिष्य लिख लिया। अब धर्म प्रचार इन्होंने कहाँ-कहाँ पर किया था? धर्म प्रचार, ये मत लिखिए धर्म प्रचार, ये लिखिए इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु। मृत्यु यानी कि डेथ अगर मैं बात करूँ तो कब होती है? तो आप कहेंगे सर कब हुई थी? चलिए बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप कहेंगे 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में। 483 बीसी में ईसा पूर्व में कहाँ पर? कुशीनारा में। कहाँ पर? कुशीनारा। आप कहेंगे सर कुशीनारा या कुशीनगर। क्या कहते हैं? कुशीनगर। अब ये क्या है? मैंने अभी बता ही दिया, मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। अब बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। ठीक है जी। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? इनकी मृत्यु को, घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब 4 दृश्य, एक बच्चा कह रहा है 4 दृश्य भी लिखवा दो सर। चलिए लिख लो बेटा। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य। कौन-कौन से 4 दृश्य थे? चलिए मैं बता देता हूँ कि 4 दृश्य कौन-कौन से थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है। एक बीमार व्यक्ति देखा। क्या देखा? बीमार व्यक्ति देखा। बीमार व्यक्ति के साथ उन्होंने एक क्या देखा? मृत व्यक्ति देखा। क्या देखा? मृत व्यक्ति देखा। और हम बात करते हैं, और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भैया उन्होंने एक सन्यासी देखा। क्या देखा? सन्यासी। तो आप कहेंगे सर एक सन्यासी देखा। ये तो सभी दुखी थे, ये दुखी अवस्था में थे और ये बेटा खुश था। ये क्या था? खुश था। इसकी खुशी के राज के लिए ही महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। अब बात आती है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जीवन से संबंधित प्रतीक। क्या-क्या प्रतीक थे जी? सिंबल क्या-क्या थे? तो आप कहेंगे क्या-क्या सर सिंबल थे? तो आप बता देना क्या-क्या सिंबल्स थे? तो आप लोग बताइए क्या-क्या सिंबल्स थे? तो आप बताना प्रतीक को हम क्या कहते हैं? सिंबल। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पर बात आती है तो आप कहेंगे सबसे पहले जन्म से संबंधित पढ़ लेते हैं कि सर उनके जन्म से संबंधित क्या था? कमल, कमल का फूल था। किसका फूल था बेटा? कमल का फूल था। लोटस, कमल व सांड। क्या था? कमल व सांड। आप कहेंगे सर कमल का फूल व सांड यानी कि लोटस एंड बुल। इसको आप क्या लिख सकते हैं? लोटस एंड बुल। ठीक है जी, लोटस एंड बुल। किसके जन्म से संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अब बात आती है सर गृह त्याग। एक घर त्यागने से संबंधित क्या है? गृह त्याग। कि सर घर त्यागने से संबंधित क्या प्रतीक है? घोड़ा। क्या प्रतीक हो जाएगा? घोड़ा। आप कहेंगे सर हॉर्स।
ठीक है जी, घोड़ा, ठीक है, क्या होगा? हॉर्स। तो ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग सारी चीज़ों को लिखना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं, जन्म से संबंधित हुआ। अब जो ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित क्या था? पीपल वृक्ष। कौन सा? पीपल वृक्ष। कि ज्ञान से संबंधित पेड़ था पीपल। और बेटा एक और आता है कि निर्वाण, निर्वाण यानी कि मोक्ष, निर्माण, इससे संबंधित है पद चिन्ह। क्या थे? पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह। और पांचवें नंबर पे मैं बात करूं तो बेटा इनकी मृत्यु, मृत्यु से संबंधित क्या होगा? मृत्यु से संबंधित होगा बेटा क्या? स्तूप। कि भैया मृत्यु से संबंधित क्या है? स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। महात्मा बुद्ध के निर्वाण यानी कि मोक्ष से संबंधित क्या चिन्ह है? पद चिन्ह, पैरों के निशान। और भैया ज्ञान का मतलब पीपल संबंधित है, गृह मतलब घोड़ा संबंधित है, जन्म मतलब कमल व सांड का, कमल व सांड प्रतीक है। चलिए, अब बात आती है बौद्ध धर्म के प्रतीकों की। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से बताए गए हैं? तो ये हमने पढ़ लिए। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, कितने त्रिरत्न बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बौद्ध धर्म में कितने प्रतीक, कितने त्रिरत्न बताए गए हैं? तो आप कहेंगे त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब ही होता है तीन। कौन कौन से हैं जी? आप कहेंगे सर एक तो संघ है। क्या है? एक संघ, संघ है। एक धम्म है, धम्म है। और एक बुद्ध है। क्या है? बुद्ध है। तो आप कहेंगे संघ, धम्म और बुद्ध, तीन हो गए। या ऐसे पढ़ सकते हैं इनको, बुद्ध, पहले बुद्ध लिख लो, ऐसे लिख लो, बुद्ध फिर धम्म फिर संघ फिर संघ, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन चाहे वैसे, बस याद होना चाहिए कि भैया बौद्ध धर्म में कितने रत्न बताए गए हैं? तो तीन रत्न कौन कौन से हैं जी? बुद्ध है, धम्म है, और कौन सा है? तो आप कहेंगे जी संघ है। क्या है? संघ है। और सत्य की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में कितने सत्य बताए गए हैं? सत्य, ट्रुथ कितने बताए गए हैं? तो आप कहेंगे सर कितने ट्रुथ बताए गए हैं? चार। कौन कौन से? तो पहला जो है, पहला ट्रुथ क्या हो जाएगा? दुख। पहला ट्रुथ क्या है? दुख, सैडनेस, दुख। क्या होगा? पहला दुख यानी कि सैडनेस। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी? पहला दुख हो जाएगा सैडनेस, कि दुख, दुख का कारण भी होगा ना। तो पहले दुख, भाई संसार में दुख ही दुख है। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा दुख समुदाय। क्या हो जाएगा? दुख समुदाय। तो आप कहेंगे दुख समुदाय, समुदाय, दुख समुदाय। अच्छा, दुख समुदाय की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ग्रीफ कम्युनिटी, ग्रीफ कम्युनिटी। तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है, ग्रीफ कम्युनिटी। ठीक है जी, दुख समुदाय, कि भैया दुख है तो दुख का कारण भी होगा। अब जब दुख का कारण है तो उसका उपाय भी होगा। उसका क्या होगा? उसको फ्री भी किया जाएगा, दुख निरोग। तो आप कहेंगे सर दुख निरोग। ठीक है जी, निरोग। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं दुख निरोग यानी कि ग्रीफ फ्री, कि भैया इससे ग्रीफ फ्री कैसे हो सकते हैं? दुख से दूर कैसे हो सकते हैं? ठीक है जी, फ्री, कि भैया इससे फ्री कैसे हो जाया जा सकता है? तो उसके लिए एक मार्ग भी बताया गया है, दुख निरोग प्रतिपदा, दुख निरोग प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा। तो इसका क्या आंसर होगा? कि आप कहेंगे सर दुख निरोग प्रतिपदा। तो उसका एक मार्ग भी है, कैसे दुखों से दूर हो सकते हैं। ठीक है जी, कैसे दूर हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सभी चीजों पर। चलिए और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि संगतियों पर आ जाते हैं, बौद्ध संगतियां। कि सर बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी डेट बड़ा गड़बड़ होती है। बौद्ध संगतियां, बौद्ध, हम यहाँ पर बात करेंगे सर बौद्ध संगति, बौद्ध संगतियां। जैसे कि पहली बौद्ध संगति कब होती है? फर्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति। आप कहेंगे सर ये होती है 483 बीसी में। 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उस समय ये होती है कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह या राजगीर, राजगृह या राजगीर, ऐसे भी लिख लेना, बिहार में पड़ता है। कि सर जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये किसके समय में होती है? राजा कौन था? तो इस समय राजा कौन था? किसका शासन था? शासन था जी अजात शत्रु का। किसका? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? हर्यक वंश का शासक था। इसका अध्यक्ष कौन बना था? इसका अध्यक्ष, पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। आप कहेंगे सर महाकश्यप, महाकश्यप, ऐसे लिख लेंगे आप लोग महाकश्यप। अब बात आती है कि सर इसमें क्या काम हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में क्या काम हुआ था? कार्य क्या हुआ था? वर्क क्या हुआ था? क्यों फेमस है ये? वर्क क्या था? तो आप कहेंगे सर इस समय दो पिटक लिखे गए थे, सुत पिटक और विनय पिटक। क्या क्या लिखे गए थे? तो आप कहेंगे सर सुत पिटक एवं विनय पिटक लिखे गए। सुत पिटक एवं विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। चलिए, बहुत बढ़िया। का को लिखा गया, लिखा गया। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। तो संगति कब होती है? दूसरी बौद्ध संगति कब होती है? सेकंड बौद्ध संगति होती है जी 383 बीसी में, 100 साल बाद।
383 बीसी में ये होती है वैशाली में। कहाँ पर होती है जी? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली। वैशाली भी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वैशाली में होती है। और इस समय शासन किसका था? इस समय शासन किसका था? तो आप कहेंगे सर इस समय किसका शासन था? ऑन हो रही है। चलिए, इस समय किसका शासन था? तो आप कहेंगे सर कालाशोक का। किसका? कालाशोक का शासन था। कालाशोक राजा था। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष की बात होगी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सावक मीर ने। किसने? सावक मीर। सावक मीर ने बेटा अध्यक्षता कर ली। चलिए, अब इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध संघ था, दो भागों में विभाजित हुआ, एक स्थविर में और एक महासंघिक में। जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध संघ कितने भागों में? बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ, एक स्थिविर और एक महासंघिक। एक कौन? महासंघिक। तो भैया आप कहेंगे सर बौद्ध संघ दो भागों में कब विभाजित हुआ था? तो आप लोग बता देना कब हुआ था जी? कब हुआ था? तो ये आप लोग यहाँ पर बताना कि कब हुआ था मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे दूसरी बौद्ध संगति में। अच्छा, तीसरी थर्ड बौद्ध संगति कब हुई थी? थर्ड बौद्ध संगति को लेकर बड़ा विवाद है। कहीं तो 251 है, कहीं तो 251 है। ठीक है जी, हाँ जी, कहीं 255 है और कहीं, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं सर ये पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर? पाटली। ऐसे लिखना कि सर कहाँ पर होती है ये? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र भी पटना बिहार में है। और ये हुई कब थी? तो आप कहेंगे कहीं कहीं तो ये 250 है, कहीं कहीं 251 भी दी हुई है। 251 कहीं 255, लेकिन इनको मत मानना, ये मानना 250 बीसी। अब 250 बीसी में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी तिथि को लेकर विवाद है। ये कहीं तो 251 है, कहीं 255 है, और हम लोग 250 पढ़ते हैं। हम लोग कितना पढ़ते हैं? 250। ये ठीक है। अब इसका इस समय शासन किसका था? किसके शासन काल में होती है जी तीसरी बौद्ध संगति? तो आप कहेंगे कि सर इस समय जो शासन था वो अशोक का था। किसका था? अशोक मौर्य का। अशोक। ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन बना था? मोगली पुत्र तिस्से। कौन? आप कहेंगे सर मोगली, मोगली पुत्र तिस्से, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्से। ये आप लोग याद रखना। अब इसमें क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या? इसमें कुछ हुआ था क्या? तो आप क्या कहेंगे कि सर तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो इसमें एक तीसरा पिटक लिखा गया था। तो इसमें क्या कार्य था? इसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक कब लिखा गया? तीसरी बौद्ध संगति में। कब? तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक लिखा गया है। अब बात आती है चौथी बौद्ध संगति की। किसकी? चौथी बौद्ध संगति की बात आ जाती है कि सर फोर्थ, चौथी कब होती है? तो आप कहेंगे सर पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। पहली शताब्दी। आप कहेंगे सर पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। ये कहाँ पर होती है? कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन। आप कहेंगे सर कहाँ पर? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? कुंडलवन, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर कह लें, जम्मू एंड कश्मीर कह लें। ठीक है जी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समय शासन किसका था? इस समय शासन किसका था? तो आप कहेंगे कनिष्क का था। किसका था? जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है जी। अब बात आती है अध्यक्ष कौन था जी चौथी बौद्ध संगति का? चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष हुआ करते थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। तो लिखना भैया कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक हीनयान और एक महायान में। ध्यान रखना कि हीनयान में कौन थे? स्थिविर थे। और महायान में कौन थे? महासंघ के लोग थे। कि इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। किस किस में बेटा? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। एक तो हीनयान में, एक इसमें हीनयान में, और एक महायान में। कहा? महायान में। ठीक है। किसमें? महायान में। हीनयान में कौन थे? स्थिविर लोग थे। ये किसने बनाया था? स्थिविर ने। स्थिविर ने बनाया। और इसको महासंघिक ने बनाया। किसने? महासंघिक लोगों ने। किसने बेटा? महासंघिक। ठीक है। एक बच्चे कह रहे थे कि सर तीसरी बौद्ध संगति में हुआ ना बेटा, ना, ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ। किसमें? चौथी बौद्ध संगति में हुआ है। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्या यहाँ तक आप लोगों ने सारा लिख लिया? क्या सारी चीजें यहाँ तक आप लोगों ने लिख ली? कौन कौन बच्चे हैं जो यहाँ तक लिख लिए? अब बात आती है याद कैसे करें। सबसे बड़ा समस्या है याद कैसे करें। इसको याद करने का एकमात्र तरीका है 2 से 3 बार पढ़ो, 2 से 3 बार लिखो, और उसके बाद ही अपने आप याद हो जाएगा। अब जब जैसे आपने लिख लिया, मान लो मैं तरीका बता देता हूं, आप इसको कैसे याद कर रहे हो। जैसे याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका, याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक कैसे याद करोगे? जैसे मैं करता हूँ तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैंने 3 बार पढ़ा, मैंने क्या किया? 3 बार पढ़ लिया। क्या करा? पढ़ा, यानी कि रीड किया। मैंने जब 3 बार रीड किया, उसके बाद मैंने 2 बार लिखा, 2 बार लिखा।
ठीक है जी, लिखा। और तीसरी बार क्या करा, मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया। क्या कर लिया, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया या वन लाइनर फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन या वन लाइनर फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। जैसे जन्म कब हुआ, जैसे जन्म कब हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, है ना, पुत्र कौन था, और धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया। उसके बाद इसको बंद कर दो और फिर बेटा 5-10 सेकंड का ब्रेक लो और फिर आंसर लिखने लग जाओ। तो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग याद रखना, जीवन में नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद कर लोगे तो। बाकी जिसको जैसे याद हो वैसे ही करना, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।